अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक का नाम है क्लोरोप्लास्ट, जो कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट की डिफ़ाइन। इसकी डिफ़ाइन ये है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट ओनली इन फोटोसिंथेटिक सेल्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स। यानी कि ऐसी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली जो सिर्फ फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर मौजूद होती है और ग्रीन पिगमेंट्स अपने पास रखती है, उस ऑर्गेनेली को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है। आगे है, ये है ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट है क्लोरोप्लास्ट। तो प्लांट्स के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनके सब के पास क्लोरोप्लास्ट होता है। बट द लीव्स आर मेजर साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन मोस्ट प्लांट्स। लेकिन लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने क्लोरोप्लास्ट के बारे में ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे स्टूडेंट्स, हमारे पास है प्रेजेंस कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन वेरी लार्ज नंबर। क्लोरोप्लास्ट बहुत ही बड़ी तादाद में मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये, अबाउट 1/2 मिलियन पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीव सरफेस। ठीक है ना, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो लीव सरफेस में मिलियन पर स्क्वायर मिलीमीटर तक मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट मेनली इन द सेल्स ऑफ मीजोफिल टिश्यू इनसाइड द लीफ। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो मीजोफिल सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अगर देखा जाए कि मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट की कितनी स्ट्रेंथ होती है, इसमें थर्ड पॉइंट ये है, ईच मीजोफिल सेल हैज़ अबाउट 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट। यानी कि हर मीजोफिल सेल के पास 20 से लेकर 100 तक क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इसकी प्रेजेंस के बारे में ये 3 मेन पॉइंट याद रखने। आगे स्टूडेंट्स, हमारे पास है स्ट्रक्चर। अगर देखा जाए कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं, तो इसमें सबसे पहला है स्ट्रोमा, दूसरा है थैलाकोइड और थर्ड हमारे पास है ग्रेना। आगे जाके हम इन तीनों की डिटेल जो है उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, इसकी डिफाइन ये है, क्लोरोप्लास्ट हैज़ अ डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप दैट इनक्लोजेस डेंस फ्लूइड फिल्ड रीजन नोन एज स्ट्रोमा। यानी कि स्ट्रोमा जो है वो क्लोरोप्लास्ट का एक डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप होता है जो कि फ्लूइड फिल्ड होता है, यानी कि जिसके अंदर फ्लूइड जो है वो भरा होता है। इस रीजन को हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट है इसकी कंपोजिशन। इसमें यह, इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द एंजाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। तो इस स्ट्रोमा के पास बहुत से एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं। आगे है थैलाकोइड्स। थैलाकोइड्स की डिफाइन है, इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ फ्लैट डिस्क लाइक सैक्स नोन एज थैलाकोइड्स। सैक्स की बात करें, इसको कहते हैं थैले, यानी कि डिस्क तरह की थैलियाँ जो आपस में मिली होती हैं, इनको हम थैलाकोइड्स कहते हैं। यानी कि जो आपके पास सामने सैक्स दिख रहे हैं डिस्क तरह के, ये हमारे पास थैलाकोइड है। थैलाकोइड मेम्ब्रेन इनक्लोजेज अ फ्लूइड फिल्ड थैलाकोइड इंटीरियर स्पेस और ल्यूमन। ठीक है, यानी कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जो कि फ्लूइड से भरे होते हैं। इन सुराखों को हम ल्यूमन कहते हैं। लास्ट में है ग्रेना। ग्रेना की बात करें तो इसकी डिफाइन हमारे पास ये है, थैलाकोइड सैक्स आर स्टैक्ड इन कॉलम्स कॉल्ड ग्रेना। यानी कि ये जो थैलाकोइड्स थैलियाँ होती हैं ये कॉलम्स की शक्ल में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिनको हम ग्रेना कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 थे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा, थैलाकोइड्स एंड लास्ट में था ग्रेना। आगे ये हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम। स्टूडेंट्स, अगर डायग्राम की बात करें तो आपको पता है कि ये जो डिस्क लाइक फ्लैट होते हैं इनको हम थैलाकोइड्स कहते हैं। जब ये डिस्क लाइक सैक्स बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं इनको हम ग्रेनम कहते हैं। और फिर क्लोरोप्लास्ट की ये आउटर इनर मेम्ब्रेन है और ये जो बाहर वाली सरफेस होती है इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। लास्ट में आपने ये देखना है कि ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो आपस में इंटरकनेक्टेड है इनको हम इंटरग्रेनम कहते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सी डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट की। आगे क्लोरोप्लास्ट एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर फाउंड इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो भी थैलाकोइड्स यानी कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स में मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर आल्सो पार्ट ऑफ दीज मेम्ब्रेन्स। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो भी थैलाकोइड मेम्ब्रेन का एक हिस्सा होता है। थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स आर दस इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस बाय कीमियोओस्मोसिस। यानी कि ये जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स होती हैं ये एटीपी की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होती हैं और ये सारा काम मतलब कि एटीपी को बनाना ये सारा कीमियोओस्मोसिस में होता है। लास्ट में है क्लोरोफिल के। क्लोरोफिल क्या होते हैं, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ एटीपी एंड NADPH। यानी कि क्लोरोफिल जिस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं वो एटीपी और NADPH की केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। द
प्रोडक्ट्स विच आर यूज टू सेंसिटाइज शुगर इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो कि शुगर को सेंसिटाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा पार्ट होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो क्लोरोफिल के बारे में हमारे पास एक बहुत ही मेन सा टॉपिक है जो कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही वीआईपी टॉपिक है। इंशाल्लाह उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।